विवेक उस सड़क पर से गुजरने से पहले बार बार ये सोचता है, और विवेक कौन था और विवेक के साथ क्या हुआ था। आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के छोटे से गांव में रहने वाले विवेक की है। विवेक अपनी कार लेके घर लौट रहा था। रात का समय था और सड़कें सुनसान हो चुकी थी। उसने अपनी कार की हेडलाइट जलाई और कार की रफ्तार को बढ़ा देता है, और तभी अचानक एक मोड़ पर उसकी कार एक अजीब से धुम्मस में फंस जाती है। विवेक ने अपनी कार को धीमे किया और उसने देखा कि धुम्मस में से एक पुरानी कार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो बहुत ही पुरानी थी और खौफनाक लग रही थी, और उसकी लाइट भी बुझी हुई थी। विवेक ने अपनी कार की स्टीयरिंग पर ध्यान दिया और अपनी कार को सड़क के किनारे पार्क कर दिया ताकि पुरानी कार को रास्ता दे सके। जैसे ही पुरानी कार उसके पास से गुजर रही थी, विवेक ने देखा कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही पुरानी कार उसके सामने से गुजर रही थी तो अचानक और उसकी कार की खिड़कियां अपने आप खुल गई और उसकी कार का वातावरण एकदम ठंडा हो गया। विवेक ने सोचा कि शायद ये कार की किसी तकनीकी समस्या की वजह से हुआ होगा, और उसने अपनी कार की खिड़की बंद कर दी। लेकिन उसे अगले ही पल किसी की चिल्लाहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा कि पुरानी कार उसके करीब आ चुकी थी। उसके कार की खिड़कियां फिर से खुल गई और ठंडी हवाओं ने उसे घेर लिया था। विवेक ने अपनी कार की इमरजेंसी लाइट को ऑन किया और कार को तेजी से स्टार्ट कर देता है। उसने गाड़ी की पूरी रफ्तार से चला देता है और धुम्मस से निकल जाता है। उसने देखा कि पुरानी कार अब गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव में सुना कि उस सड़क पर एक पुरानी कार की दुर्घटना हो चुकी थी और उसके चालक की आत्मा अब रात के समय वहां पर भटकती है। विवेक अब उस सड़क पर से गुजरने से पहले कई बार सोचता है और रात के समय अकेले ड्राइविंग करने से हमेशा डरता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में हॉरर स्टोरी लिखना मत भूलना। धन्यवाद।